ये अहम खबर देखिए और उसके बाद मैं आपको एक इंफॉर्मेशन की तरफ ले चलता हूं। देशवासियों को केंद्र सरकार का भरोसा, दिसंबर तक पूरी आबादी होगी वैक्सीनेटेड। अगस्त से रोज 1 करोड़ लोगों को लगेगा टीका। सरकार का दावा, टीके की कोई किल्लत नहीं है, टीके की कोई किल्लत नहीं होगी ना है। और अगस्त से 1 करोड़ लोगों को टीका दिया जाना शुरू होगा। 1 करोड़ लोगों को टीका दिया जाना, क्या ये हो पाएगा? अभी हम देखें अगर तो ये करीब करीब 20 लाख लोगों को हर दिन टीका दिया जाना ये संभव हो पाया है। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा कि जुलाई तक में 1 करोड़ लोगों को हर दिन हम दे पाएंगे टीका? लेकिन फिर हम ये भी देखें कि हमको टीके की कितने लोगों को लगाने के, कुल मिला के 18 से ज्यादा वाली आबादी को अगर हम मानते हैं पूरा देश वैक्सीनेट हो जाएगा जब ये स्टेटमेंट हम देते हैं, अगर हमारा तात्पर्य 18 से ऊपर वाली आबादी है तब भी ये आबादी बहुत बड़ी है। 90 करोड़ आबादी है ये। 90 करोड़ को 2 से गुणा कर लीजिएगा जब आपको 2 डोसेज देने पड़ेंगे। क्या हर दिन 1 करोड़ लगने से भी दिसंबर तक हम उतने लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे? जरा ये देखिए, 1 डोज अभी तक कितने लोगों को लगी है? 1 डोज जिनको मिली है वो देश की 12% आबादी है, जिसको अभी तक ईयर मार्क किया गया है कि वो लोग वैक्सीनेशन के लिए उस आयु वर्ग के लोग वैक्सीनेट करा सकते हैं खुद को। और जिनको दोनों डोज मिली है वो अभी तक ये देखिए 3% आबादी। इसी का जिक्र अभी कांग्रेस कर रही थी कि सिर्फ 3% आबादी को वैक्सीनेट किया गया है और 3 लाख लोग अभी तक मारे गए हैं। क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार सफिशिएंट है? वैक्सीनेशन की रफ्तार क्या दिखाती है, जरा वो भी देख लीजिए। वैक्सीनेशन की रफ्तार गिरती हुई नजर आती है। मार्च में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को टीका लगवाया था, उसके बाद एक सर्ज दिखाई दिया था। पहले 5 करोड़ लोगों ने 1 महीने में लगाया, उसके बाद अप्रैल में 9 करोड़ लोगों ने 1 महीने में लगाया। लेकिन उसके बाद ये रफ्तार बजाय बढ़ने के मई में गिरी। क्या इसलिए क्योंकि कोविड की लहर तेज हो गई थी, या क्या इसलिए क्योंकि डिमांड सप्लाई बड़ा मिसमैच हो गया था और लोगों को वैक्सीनेशन इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि मिल नहीं पाई वैक्सीन की डोजेज? 5 अप्रैल यहां देखिए जरा, 43,09,066। 30 मई को 10,15,142। नीचे अगर आप इसको देखेंगे तो 55 दिन में 76% की गिरावट दर्ज की गई है। 5 अप्रैल और 30 मई के हिसाब से यह बात मैं आपको बता रहा हूं। अब जरा इसको देखिए, डोज किसको कितने अभी तक लग चुके हैं और कितने लोगों को वैक्सीनेट किए जाने की जरूरत है, कुल डोजेज की जरूरत क्या है? मोटे तौर पर अगर आप देख लें, वैसे तो वो 90 करोड़ के आसपास की आबादी है, लेकिन चलिए मान लेते हैं उससे कम तो ये आ जाएगा। अगर 9 के हिसाब से 90 को आप डबल करेंगे तो जाहिर है वो 180 हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 173 करोड़ कुल डोसेज की जरूरत है। 21.6 करोड़ लोगों को डोसेज लग चुके हैं। 151.4 करोड़ लोगों को डोसेज लगने बाकी हैं। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि यह बहुत बड़ा चैलेंज है कि जितने लोग अभी बाकी हैं वो 1 जून 2021, जरा इसको देखते रहिएगा, इसको क्लोज करके भी दिखा दीजिए। 1 जून 2021 तक का डेटा, कल तक का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। ये कल तक का डेटा ये बताता है कि 150 करोड़ की आबादी अभी ऐसी है जिसको डोज लगना बाकी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसके आंकड़े हैं ये। अब देखिए जरा, 31 दिसंबर 2021 तक मिशन वैक्सीन संभव है क्या? जैसा कि दावा किया जा रहा है कि पूरे देश को वैक्सीनेट कर देंगे। ये ऑप्टिमिस्टिक है, ये पॉजिटिविटी के लिए कहा जा रहा है, या ये वाकई लेटर एंड स्पिरिट में हो भी सकता है? 21.6 करोड़ डोसेज लग चुके, 173, 151, ये गणित आपने देख लिया। वैक्सीन शुरू हुए, वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ मतलब ये हुआ जनवरी 14 के बाद, 16 जनवरी, 136 दिन हो चुके हैं अभी। रेट ऑफ वैक्सीनेशन क्या चल रहा है अभी वो भी देखिए, 16 लाख प्रतिदिन का रेट ऑफ वैक्सीनेशन चल रहा है। 31 दिसंबर तक बचे हुए कितने दिन हैं? 214 दिन। और वैक्सीनेशन की जरूरत क्या होगी? 70 लाख प्रतिदिन कम से कम वैक्सीनेट किया जाना पड़ेगा, तब वो टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। जो इधर बाकी के हिसाब से हमने यहां पर रेड में जो ये आपने देखा है, ये बाकियों को तब तक डोज एडमिनिस्टर होंगी जब उस रफ्तार से, अगर 1 करोड़ प्रतिदिन वाली रफ्तार हम ले आते हैं तो जाहिर है इसको हम मैच कर पाएंगे। लेकिन क्या फिलहाल अभी ये मुमकिन दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब हमको ये सुनने को मिलता है कि करीब 8.25 साढ़े 8 करोड़ डोसेज का दावा किया जा रहा है कि इतनी डोसेज हम बना रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं एडमिनिस्टर कितने लोगों को हुई 1 महीने में तो करीब 5.25 करोड़ लोग होते हैं। तो ये बीच का बड़ा मिसमैच, ये क्या हो रहा है?
वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर जो कहा जा रहा है वो उपलब्धता नहीं हो रही है, या इतना ज्यादा वेस्टेज हो रहा है? कहां से मिलेगी वैक्सीन? डिमांड सप्लाई के हिसाब से हम ये भी जानना चाहते हैं कि वैक्सीन कहां से मिलेगी। अब जरा देखिए, कोविशील्ड 75 करोड़, कोवैक्सीन 55 करोड़, बायो ई सब यूनिट 30 करोड़, जाइडस कैडिला तब तक में 5 करोड़ मुहैया कराएगी, और SII नोवावैक्स 20 करोड़, BB नेजल वैक्सीन जो नाक के जरिए एडमिनिस्टर की जाएगी 10 करोड़, चिनोवा mRNA 6 करोड़, स्पुतनिक 15.6, करीब 16 करोड़। ये दिसंबर 2021 तक कुल 216.6 करोड़ डोसेज इस तरीके से होंगी। यहां से हम जुटाएंगे वो डोसेज जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हम हर दिन 1 करोड़ डोज देने में सक्षम हो जाएंगे। क्या इन तमाम सोर्सेज से, इन नंबर्स में हम ले पाएंगे डोसेज? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि पहले भी जो दावा किया गया 8.8 करोड़ डोसेज कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों मिलाकर, एक्चुअली प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा था। वो एस्टिमेशन था जिसके आधार पर यह कह दिया गया था कि हम ऐसा करेंगे। क्या इस मामले में भी कुछ लोगों की समझ वैसा कहती है? वैक्सीनेशन पर सियासी सवाल क्या है? वैक्सीनेशन पर सियासी सवाल यह है कि देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही है? जब जीवन मरण का प्रश्न है, जब हम ये देखते हैं चुनावों में कूलर, पंखे, टीवी तक मुफ्त बांटे जाते हैं, क्या जान से बढ़कर कुछ हो सकता है? क्या देश में यह नहीं होना चाहिए कि सबको एक दाम में पहले वो प्रोक्योर की जाए और फिर लोगों को मुफ्त में लगाई जाए? वैक्सीन खरीदकर राज्यों को क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि हमने ये भी देखा है, ये कहा तो जा रहा है हालांकि ऑपोजिशन की तरफ से, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा है जहां पर इसको डिसेंट्रलाइज किया गया है। कौन सी है वो जगह मैं आपको बताऊंगा। 18 से 44 साल की जिम्मेदारी केंद्र की क्यों नहीं? सिर्फ वल्नरेबल अभी भी 45 से ऊपर वालों को क्यों माना जा रहा है, जबकि कई जवान मौतें भी हुई हैं? 18 से 44 साल की जिम्मेदारी केंद्र क्यों नहीं ले रही? ये वो सियासी सवाल हैं। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन जरूरी क्यों है, जब बहुत सारी आबादी ऐसी है जो डिजिटली अभी तक अवेयर नहीं है, साक्षर नहीं है? अगर हमारे सामने ये गूफअप्स हैं, ये इस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, प्रिडिकामेंट्स हैं, तो क्यों नहीं हम एक नई स्ट्रैटेजी इवॉल्व कर रहे हैं? या फिर जो आलोचना कर रहे हैं वो हमेशा से लूप होल्स देखने का ही काम कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।